क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उन्हें युद्ध की शिक्षा कौन देगा? एक ऐसा चिरंजीवी जो सतयुग से लेकर आज तक हमारे बीच जीवित है, जिसने शिव के क्रोध को अपना शस्त्र बनाया और अकेले ही पूरी सेना का अंत कर दिया। यह कहानी है पिता के प्रतिशोध और धर्म की स्थापना के महानायक की, जिसकी कुल्हाड़ी की धार से काल भी डरता है। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से महाविनाशक, मिलिए भगवान विष्णु के उस अवतार से जो आज भी अमर है, महावीर परशुराम। परशुराम का अवतार पृथ्वी पर बढ़ रहे अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ था। उनके अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने अपना परशु उठाया। परशुराम का जन्म सत्ययुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे, जो महान भृगु ऋषि के वंशज थे, और उनकी माता रेणुका थी। परशुराम का बचपन का नाम राम था। परशुराम का जन्म के पीछे एक दिव्य घटना जुड़ी। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। पुत्रार्थम यज्ञम। हे अग्निदेव, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यह महायज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम उनके सबसे छोटे लेकिन सबसे तेजस्वी पुत्र थे। बचपन से ही राम अत्यंत पराक्रमी और शांत स्वभाव के थे, लेकिन अधर्म को देखकर उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठता था। राम की रुचि अस्त्र शस्त्र और योग में थी। राम ने हिमालय जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राम की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें युद्ध कला का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। राम, यह लो मेरा अमोघ अस्त्र परशु, इसे ग्रहण करो। तुम काल के बंधन से मुक्त हो। धन्यवाद महादेव। हे परशुराम, इसी शस्त्र के कारण तुम्हारा नाम परशुराम पड़ा। शिव ने तुम्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीव। एक बार माता रेणुका जल लेने नदी पर गईं, जहां गंधर्व चित्ररथ को विहार करते देख उनके मन में क्षणिक मोह उत्पन्न हो गया। मैं लौट आई हूँ ऋषि जमदग्नि। माता रेणुका, तुम्हारे आने से पहले अपनी योग शक्ति से ज्ञात हो गया था। देखो, क्रोधित होकर ऋषि ने अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। बड़े भाइयों ने मोहवश ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे पुत्रों, अपनी माता का वध करो, यह मेरा आदेश है। पिताजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आज्ञा का पालन करो, वरना तुम भी मारे जाओगे। हम मना करते हैं। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। परशुराम, तुम्हारी आज्ञाकारिता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते? परशुराम ने पहला वरदान मांगा। क्या वरदान है पुत्र? मेरी माता और भाई पुनः जीवित हो जाएं। तथास्तु। परशुराम ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे माता और भाई को अपनी मृत्यु की स्मृति न रहे। तथास्तु। तुम्हारी यह भक्ति और करुणा श्रेष्ठ है। परशुराम ने तीसरा वरदान मांगा कि मुझे युद्ध में अजय होने का वरदान मिले। तुमने जो मांगा है वह महान है, किंतु सोच लो, क्या यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा या अभिशाप? तथास्तु। कृपया मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी मां को पुनः जीवित करें। देखो, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। सारी पृथ्वी अब आपकी है ऋषि परशुराम। अब यह भूमि मेरी है फिर, अतः तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऋषि की आज्ञा का मान रखते हुए परशुराम ने समुद्र को पीछे हटने की प्रार्थना की। वे स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम केवल अपने अवतार काल तक सीमित नहीं रहे। वे चिरंजीवी हैं, इसलिए वे अन्य युगों में भी दिखाई देते हैं। शिष्यों, महाभारत काल में मैंने तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाई। हाँ गुरुदेव। यह अस्त्र विद्या तुम्हें युद्ध में अजय बनाएगी। अब मेरी चाल का अनुसरण करो, जैसा आप कहें गुरुदेव। उस काल में हैहय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, उसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। उस समय राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु जैसे राजाओं ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ऋषियों और निर्दोष जनता को सताना शुरू कर दिया था। ऋषि जमदग्नि का आश्रम यही है। हम पहुंच गए। चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु, आपका स्वागत है। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, जिसकी दिव्य शक्ति से उन्होंने पूरी सेना का भव्य स्वागत और सत्कार किया। ऋषिवर, आपका यह आतिथ्य अमूल्य है। सहस्त्रबाहु कामधेनु की शक्ति देखकर लालच में आ गया। राजन, यह गाय हमारी नहीं, देवताओं की है। इसे दो, नहीं तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। तब हम इसे बलपूर्वक लेंगे। परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु कामधेनु को ले गया है। तब परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का वध कर दिया और अंत में राजा की 1000 भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु का बदला लेने के लिए हम आए हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने
ध्यान मग्न ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? पिताजी, ये क्या हुआ? मेरे पिता मृत। मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। परशुराम को सप्त ऋषियों में गिना जाता है और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की तरह। परशुराम जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद परशुराम के कर्म क्षत्रिय थे पराक्रम में और ब्राह्मण थे तेज में। भगवान परशुराम का अवतार यह सिखाता है कि जब शक्ति का अहंकार धर्म और मर्यादा को लांघने लगे तो उसका अंत निश्चित है। वे न्याय और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। जब अधर्म की सीमा लांघी गई तब उठा वो परशु जिस महावीर परशुराम।